सरस्वती भंडार में आपका स्वागत है। आज हम 17.1 करेंगे जिसमें समांतर माध्य है। तो हम समांतर माध्य की बात करते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन 1 नंबर का छोटे प्रश्नों में आ सकता है बोर्ड क्लास में। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बात आती है समांतर माध्य की। तो समांतर माध्य सरल करने से पहले हम बात करते हैं कि डेटा क्या चीज़ होती है। डेटा या आंकड़े, डेटा या आंकड़े किसे कहते हैं? डेटा। तो ये जो किसी भी प्रकार के जो तथ्य होते हैं या जो कलेक्शन है हमारे पास, किन्हीं भी, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है या मान लो कोई क्लास में 50 स्टूडेंट है और हमने उनकी सभी की आयु के जो है कि कौन कितनी वर्ष का है, यदि हम उनको एक सीक्वेंस से लिखते हैं तो जो हमें प्राप्त होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आंकड़े या डेटा बोलते हैं। मान लो एक क्लास में 20 स्टूडेंट है, हमने उनके नाम को एक रजिस्टर में लिख लिया तो वो हमारे लिए क्या है? एक आंकड़े हैं। हमारी किताब है मैथमेटिक्स की, तो वो क्या है? उसमें जो लिखा हुआ है वो एक क्या है? डाटा है, आंकड़े हैं। तो ये जो आंकड़े होते हैं ना, ये आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्राइमरी और एक होते हैं सेकेंडरी। एक तो होते हैं प्राथमिक आंकड़े और एक होते हैं द्वितीयक आंकड़े, जिन्हें हम सेकेंडरी आंकड़े भी कह देते हैं, द्वितीयक आंकड़े। ये जो आंकड़े होते हैं इनमें प्राथमिक आंकड़े किन्हें कहते हैं? तो प्राथमिक आंकड़े वो आंकड़े होते हैं जो हम स्वयं इकट्ठा करते हैं। जैसे मान लो कहीं भी गए, हमने सर्वे किया, मान लो मार्केट में या किसी गांव में सर्वे किया और हमने उन आंकड़ों को स्वयं यदि बनाया तो वो आंकड़े क्या कहलाते हैं? प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। और जब हम किन्हीं आंकड़ों को कहीं से पहले से यदि वो आंकड़े विद्यमान है और उनका यदि हम उपयोग करते हैं तो वो आंकड़े क्या कहलाएंगे? द्वितीयक आंकड़े कहलाएंगे। जैसे मान लो हमारे पास 9वीं क्लास का रजिस्टर है, उस 9वीं क्लास के रजिस्टर में हम यदि खुद नाम लिखें और उनको व्यवस्थित रूप से लिखें तो वो क्या कहलाएंगे? प्राथमिक आंकड़े कहलाएंगे। और यदि हम पहले से लिखे हुए रजिस्टर में नामों को यदि हम किसी भी फाइल में या डाटा में यूज करते हैं तो वो आंकड़े कौन से कहलाएंगे? द्वितीयक आंकड़े कहलाएंगे। तो प्राथमिक आंकड़े का मतलब है कि जो हम पहले खुद अपने सर्वे से या अपनी मेहनत से जो आंकड़े इकट्ठे करते हैं उन्हें हम प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। और आंकड़ों को व्यवस्थित किया करने के बाद में जब आंकड़ों का कोई और इस्तेमाल करता है तो वो उसके लिए क्या कहलाते हैं? द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। तो ये जो डेटा है, इन डेटा के बारे में जानकारी लेने के लिए हम 3 प्रकार की जो केंद्रीय माप है, जिन्हें हम बोलते हैं केंद्रीय माप, ये जो केंद्रीय माप है इसमें हम 3 प्रकार की बातों को नोट करेंगे या निकालेंगे, जिनमें एक तो है समांतर माध्य। समांतर माध्य को औसत भी कहते हैं। दूसरा जो हम ज्ञात करेंगे वो है माध्यांक। इस माध्यांक का एक नाम और है माध्यिका। और तीसरा जो हम चैप्टर ज्ञात करेंगे वो उसका नाम है बहुलक। समांतर माध्य में हम 3 विधियां ज्ञात करेंगे। एक तो समांतर विधि की है औसत ज्ञात करने की, वो है सरल विधि। एक है पद विचलन विधि, पद विचलन विधि। और एक विधि है कल्पित माध्य या कल्पित माध्य की सहायता से औसत ज्ञात करना, तो कल्पित माध्य विधि कह सकते हैं हम। तो आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, समांतर माध्य या औसत हम कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम कई प्रकार की विधियां हैं, सरल विधि है, कल्पित माध्य विधि है, पद विचलन विधि है, तो उसके बारे में बातें हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समांतर माध्य या औसत की।
तो औसत को इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज या समांतर माध्य। इसको हम मैथमेटिकल भाषा में x के ऊपर बार लगा के प्रदर्शित करते हैं। तो ये फॉर्मूला आपने 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में भी पढ़ा होगा कि किन्हीं दी गई संख्याओं का यदि हमें औसत निकालना है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, इसकी सहायता से हम औसत ज्ञात कर सकते हैं। तो औसत ज्ञात करने के लिए जो हमारे पास आंकड़े दिए हुए हैं उन सब का क्या करो, योग करो और आंकड़ों की संख्या का क्या करो, भाग करो। जैसे मान लो हमारे पास आंकड़े हैं x1, x2, x3, x4 और x5, मान लो 5 आंकड़े हैं। तो हमें क्या करना है, इन सभी आंकड़ों का योग ज्ञात करना है और उसमें भाग किसका देना है, आंकड़ों की संख्या। तो देखो कितने आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5, तो हम कितने का भाग दे देंगे, 5 का भाग दे देंगे। अच्छा, ये जो रूप है ना, इस रूप को हम एक सिंबल है, ये सिंबल, इस सिंबल को बोलते हैं समेशन। इसको गणित की भाषा में बोला जाता है सिग्मा और इसका अर्थ होता है समेशन। और समेशन का अर्थ होता है जोड़। और ये जो सिंबल लिया गया है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। ये सिंबल कहाँ से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसको हम लिखते हैं समेशन ऑफ एक्स आई। यहाँ पे आई का मान बदलता है 1 से लेकर 5 तक। मतलब इसको हम इस तरीके से लिखेंगे x1, फिर x1 के बाद में आएगा 2, 2 के बाद में 3 4 5, इस तरीके से। तो इसकी लोअर लिमिट है 1 और इसकी अपर लिमिट कितनी है, 5। तो इस रूप को हम समेशन ऑफ एक्स आई बटा 5 के रूप में भी लिख सकते हैं। मतलब इस रूप को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं और इसको बोलते हैं सिग्मा समेशन, मतलब इन सभी का जोड़। तो इसकी इस फॉर्मूले की सहायता से हमें 17.1 कंप्लीट करनी है। तो 17.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है जिसका हम डायरेक्ट आंसर करेंगे। और आपके पास किताब होगी, राजस्थान बोर्ड की किताब सभी बच्चों के पास है, किताब आप अपनी खोल लें। क्वेश्चन नंबर 17.1 का पहला क्वेश्चन है। यदि मैं यहाँ लिखूंगा तो टाइम बहुत लगेगा, इसलिए आप किताब में ये प्रश्न पढ़े, मैं भी पढ़ रहा हूँ, और किताब को खोल के रखें। हम इस सवाल को डायरेक्ट इस पर सरल करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन है, यदि एक कक्षा के गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक, तो हमें प्राप्तांक दिए हुए हैं। क्या प्राप्तांक दिए हुए हैं, एक का 52, 75, 40, 70, 43, 65, 35, 48 और 52, और हमें इनका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य बोल दो चाहे एवरेज बोल दो, x बार, इसका फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग, इनका योग कर दो, 52 + 75 + 40 + 70 + 43 + 65 + 35 + 48 + 52। अच्छा, कितने आंकड़े थे इनके, तो इसमें लिखा हुआ है कक्षा गणित विषय में 10 छात्र के, तो ये 10 छात्रों के आंकड़े हैं, तो भाग किसका लग जाएगा, 10 का। इनका जब आप योग करोगे तो आपके पास योग आएगा 520। इसमें भाग दे दो 10 का, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो गए, तो उत्तर कितना आ गया हमारे पास, 52। तो इन सभी का जो माध्य है, जो समांतर माध्य है, या हम जिसको औसत बोलते हैं, वो कितना आएगा, 52 आएगा। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 2 है, इसको पढ़ो आप। फॉर्मूला हमारा यही रहेगा प्रत्येक के अंदर, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो भाई अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय के सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन, एक का वेतन है 1720, दूसरे का वेतन है 1750, तीसरे का वेतन है 1760, फिर है 1710। तो हमें इनका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो देखो टोटल कितने का वेतन है, 4 का ना, तो आंकड़ों की संख्या हो जाएगी 4। अब इन सभी का यदि हम योग करेंगे तो इन सभी का योग है ना, आप करके देख लेना, साइड में योग करना सभी को आता है 10th स्टैंडर्ड में। तो इनका योग आएगा 6940 और उसमें भाग किसका देना आपको, 4 का।
6,940 में आप 4 का भाग दो, 4 एकम 4, 6 में से 4 गए 2, 9, 7 चौक 28, 29 में से 28 गया 1, ऊपर से 4, 4 3 12, 2 ऊपर से 20, टोटल हो गया 20, 5 चौक 20। तो इसका समांतर मध्य कितना हो जाएगा? 1735 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? 1735। क्वेश्चन नंबर है 3। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 3 है कि अंकों का समांतर माध्य 4 है। किन अंकों का समांतर माध्य? तो इस समांतर माध्य हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है समांतर माध्य। किन का समांतर माध्य 4 दिया हुआ है? 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 + 1, इतने अंकों का समांतर माध्य कितना हुआ है? 4 दिया हुआ है। तो कितने अंक है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंकों का समांतर माध्य कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। तो हम इसकी सहायता से मान किसका ज्ञात करना है? हमें x का मान ज्ञात करना है। तो 4 बटा में 8 है ही। ये जो प्लस x है ये तो अलग रहेगा, क्योंकि ये तो चर राशि है। मैंने आपको बताया था दूसरे चैप्टर में चर क्या होता है, चर क्या होता है। इन सबको जोड़ लो आप, तो इन सबको जोड़ो, 3 3 6, 6 और 5 11, 11 और 8 19, 19 और 4 23, 23 और 3 कितना हो गया? 26। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम पहले क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीपल करेंगे। तो इधर 8 से गुणा हो जाएगी और इधर 1 से गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 26 + x, और इधर 800 कितना हो जाएगा? 32। हमें वैल्यू निकालनी है x की, तो पक्षांतरण के द्वारा 26 उधर ले जाओ, प्लस का 26 उधर जाएगा, माइनस का 26, और 32 में से 26 गए, कितने बचेंगे? 6। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न नंबर 4 है, एक क्रिकेट में कितने खिलाड़ी हैं? 10 पारियों में एक में रन बनाए 60, 62, 56, 64, 0, 57, 33, 27 और 9। 10 पारियों में ये रन बनाए, तो कितनी पारियां थी? 10। मतलब आंकड़ों का योग, मतलब पारियों का योग हो जाएगा ये, कितने कितने अंक बने उनका तो योग, और बटा में हो जाएगी आंकड़ों की संख्या। और आंकड़ों की संख्या कितनी है? आंकड़ों की संख्या 10, तो इसमें 10 का क्या लग जाएगा? भाग लग जाएगा। तो इनका योग करोगे ना तो 439 आएगा, बटा में आ जाएगा 10। अब 10 का भाग देना है, चाहे तो आप इस तरीके से भाग दे के देख लेना, और ऐसे भाग नहीं देना है तो देखो सरल तरीका ये होता है कि बटा में यदि 10 आए, 100 आए, 1000 आए, यदि इस टाइप की संख्या है तो भाग देने की आवश्यकता नहीं होती। हर में जितने शून्य है अंश में उतना अंक छोड़कर एक पॉइंट लगा दो, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 43.9 इसका आंसर आ जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 में हमें यह दे रखा है कि प्राप्तांक दे रखे हैं हमें कि एक मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त निम्न अंकों का समांतर माध्य ज्ञात करो। तो हमें प्राप्तांक दे रखे हैं 30, 28, 32, 12, 30, 28, 32, 12, 18, 20, 25, 15, 20, 25, 15, 26 और 14। कितनी पारियां ये? 10। मतलब 10 विद्यार्थी हैं, तो भाग किसका हो जाएगा? 10 का। तो इनका योग करोगे तो आपके पास डायरेक्ट योग करके देख लेना आप, ये 220 आएगा, 220 बटा 10। एक शून्य से एक शून्य कट गई, तो कितना आंसर आ गया? 22। तो इसका उत्तर आ जाएगा 22 आ जाएगा। इसके